हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गौरव। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे क्या, कंपैरिजंस। ठीक है, कि हम दो वेरिएबल्स या फिर कोई भी दो डेटा को कैसे कंपेयर करते हैं एक दूसरे से। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला कंपेयरिंग करते हैं हम क्या, ग्रेटर और लेस देन का। ठीक है, ए और बी का। ठीक, या ये का। ठीक, ओके, तो शुरू करते हैं। वेर 10। ठीक, सॉरी, वेर ए 10। ओके, वेर बी कितना, 2। ओके, अब अब हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट, आपको मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ, डॉट राइट। ठीक, ए बी, क्या यदि ए बड़ा है बी से, ठीक है, तो हमें यहाँ क्या प्रिंट होगा, आपके हिसाब से क्या होगा। तो चलो देख लेते हैं क्या होता है। तो ये आपका होगा ट्रू। ठीक, ये वाली जो वैल्यू हमें देगी, किस में देगी, बुलियन में, बुलियन या बुलियन में देगी हमें, ट्रू और फॉल्स में देगी। इस बात को याद रखना, ठीक है, जिसके बेसिस में हम इफ एल्स में कंडीशन बना सकते हैं। ठीक, अब ये देख लेते हैं। ठीक, अब क्या है, ए है लेस देन किससे, बी से। ठीक, तो ये क्या करेगा, फॉल्स। क्यों, गलत है भाई, ए तो बड़ा है ना बी से, तो फॉल्स तो होने का ही नहीं है, सॉरी ट्रू तो होने का नहीं है। ठीक, इसलिए क्या आ गया, हमारा फॉल्स आ गया। ओके, तो एक ये वाली कंपेरिजन्स होगी। ओके, तो अभी हम इसे आखिरी में इसे इफ एल्स के साथ देखेंगे कि कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। पहले कंडीशन देख लेते हैं। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन आती है ये वाली, जो कि आएगी, ठीक है, बड़ा भी हो बी के इक्वल भी हो, ठीक, छोटा भी हो और बी के इक्वल भी हो। ठीक, अब हम इसे कैसे करेंगे। ठीक है, वर ए बराबर क्या होगा, 10, और वर बी बराबर क्या होगा, 5। ठीक, अब हम एक बार इसे देखते हैं पहले क्या आता है इसका आउटपुट। यदि हम ये लिखें ए इक्वल टू बी के, ठीक, तो आपके हिसाब से क्या आएगा, चलो देख लेते हैं क्या आता है। जो कि आएगा क्या, ट्रू। क्यों, ये ए क्या है, ए बड़ा है ना 10 से। अब यदि यहाँ पे मैं 10 कर देता हूँ, ठीक, तो क्या आएगा, अब ए और बी दोनों इक्वल है, तो क्या आएगा, ट्रू आएगा। क्यों, इसमें दो कंडीशन पास हुई है। क्या हुई है कि जो ए है वो बड़ा होना चाहिए बी से, या फिर ए बी के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, यदि ए बी से छोटा हुआ या फिर अनइक्वल हुआ तो क्या देगा, हमें फॉल्स देगा। ठीक, जैसे कि अब हम देख लेते हैं, यदि मैं इक्वल को हटा दूं, एक कंडीशन इक्वल वाली हटा दी, तो क्या आएगा, तो मेरे हिसाब से तो फॉल्स आएगा। ठीक है ठीक है, तो फॉल्स आएगा। क्यों, अब हमने वो दूसरी कंडीशन हटा दी, तो वैसे अब हम ये वाली कंडीशन लगाएंगे। इसमें क्या है कि जो ए होगा बी से छोटा होगा, या फिर क्या होगा, बी के इक्वल होगा। ठीक है, तो एक बार क्या करते हैं, एक बार इसे छोटा करके देखते हैं। ए जो है बी से छोटा होना चाहिए, हाँ ठीक है, छोटा है। और यदि हम 10 लिखते हैं, तो बी, ए क्या है, वो बी के इक्वल हुआ, तो तभी हमें क्या देगा, ट्रू। ठीक है, आई बात समझ में। एक बार दोबारा रिकैप हो जाते हैं कि यदि ए छोटा है तो ट्रू देगा, और यदि ए बी के इक्वल है तो क्या देगा, वो भी ट्रू देगा। ठीक है, आई होप आप ये सब समझ गए होंगे। ठीक, अब हम करते हैं क्या, आ, तीसरे कंपैरिजन के बारे में बात करते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं, ये और ये। ठीक, तो पहले हम बात करते हैं ए बराबर बी की। ठीक, तो वॉर, सॉरी, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, क्या हमारा ए बराबर बी है क्या, तो सबको पता है कि फॉल्स आएगा क्योंकि है ही नहीं बराबर। ठीक, अब देखो 10, अब क्या आएगा, क्या आएगा, ट्रू आएगा। बहुत खूब। अब देखो ये इसका डेटा टाइप कौन सा है, नंबर। ठीक,
और इसका भी डेटा टाइप अभी नंबर है, मैं इसे क्या बनाऊंगा, स्ट्रिंग। ठीक है, तो आप स्ट्रिंग लिख के भी बना सकते थे, लेकिन मैं ऐसे ही बनाऊंगा। आपको मैंने बताया था कि मैनिपुलेट कैसे करते हैं। तो अभी क्या आना चाहिए, ट्रू आना चाहिए, फॉल्स आना चाहिए। क्यों? क्योंकि दोनों के वैल्यू तो सेम है लेकिन डेटा टाइप अलग है। तो इसके बेसिस पे यदि कोई बिगनर होगा तो उसके लिए क्या होगा, ये ट्रू होगा। लेकिन ये ट्रू है, क्यों? दोनों इक्वल है, ठीक है, ओके। क्योंकि बिगनर से मैंने ये कहा कि यदि कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्विच करके यहाँ पे आया है तो वहाँ पे भी ऐसी कंडीशन चेक करते हैं, ठीक, ओके। लेकिन वो क्या करेगा, उस वाली कंडीशन में वो हमें क्या दे देगा, फॉल्स दे देगा। यदि आप दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये लिखोगे तो हमें क्या दे देगा, फॉल्स। क्यों? इसकी जो डेटा टाइप है वो अलग है, ठीक है। लेकिन इस वाली कंडीशन में ये सिर्फ वैल्यू के बेसिस पे हमें ट्रू और फॉल्स दे रहा है, वैल्यू के बेस में। उसे डेटा टाइप से कुछ लेना देना नहीं है, उसे बस ये लेना देना है कि वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, ठीक है। अब ये तो हमारा ये हो गया कवर। अब हम करते हैं 3, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अब जाके हमें क्या देगा, ये देगा फॉल्स, ठीक है। क्यों? अब ये वो बंदा है जिसे मतलब है वैल्यू से भी और डेटा टाइप से भी, क्या, वैल्यू से भी डेटा टाइप से भी, कि डेटा टाइप सेम होने चाहिए। अब हम इसी को ही क्या कर देंगे, नंबर पे कर देंगे, ठीक, इसी को हम नंबर पे कर देंगे, ओके। तो अब यहाँ पे डेटा टाइप भी सेम है और क्या है, इसकी वैल्यू भी सेम है। तो हमें ये क्या देगा, तो हमें ये देना चाहिए ट्रू, ठीक है। अब आया समझ में कि इसमें और इसमें क्या अंतर होता है, ठीक है। काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं। अब एक होता है सिंगल भी, इसमें लगा लेता हूँ ए और सिंगल। सिंगल हमारा तब यूज होता है जैसे ये यूज हो रहा है ना, सिंगल होता है वैल्यू को असाइन कराने में। ये कभी भी इफ एल्स के अंदर यूज नहीं होता। जब हम कोई कंडीशन पास करेंगे ना तब ये यूज नहीं होगा, ठीक है, एज ए कंडीशन। क्यों? क्योंकि ये हमारा क्या काम करता है, सिर्फ वैल्यू को असाइन कराता है। असाइन मतलब जो यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो ए के अंदर हमें क्या करा देगा, स्टोर करा देगा, ठीक है, ठीक है। तो ये भी हमारा हो गया, ठीक। अब एक और बचा है, क्या बचा है, ए, ठीक, नॉट इक्वल टू किसके, बी के। कि ए जो होगा, ये वाला साइन होता है वो होता है नॉट इक्वल का, कि जो ए होगा वो बी के नॉट इक्वल मतलब इक्वल नहीं होना चाहिए। तो जैसे कि अभी हम करते हैं, अभी हमारा क्या है, इक्वल है, ठीक। अभी हमारा क्या है, इक्वल है, जो कि हमारा ट्रू आया था, ठीक। अब हम क्या करेंगे, ये वाला लगा के नॉट इक्वल, क्या हमारा जो ए है वो नॉट इक्वल टू बी है, ठीक। चेक कर लेते हैं, फॉल्स। क्यों? वो है नहीं, कंडीशन गलत है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे नॉट इक्वल टू करते हैं तो क्या करेंगे, 1 लगा लेते हैं, ठीक। 1 लगाने के बाद अब हम चेक करते हैं क्या है, ट्रू, हाँ। क्यों? जो ए है वो बी के इक्वल नहीं है, बहुत खूब। अब हम 10 भी लिखेंगे, लेकिन अब हम यहाँ पे क्या चेक करेंगे, डेटा टाइप, ठीक। क्या करेंगे, डेटा टाइप चेक करेंगे कि वो डेटा टाइप के बेसिस पे भी ऐसी आंसर देता है। क्योंकि आपने देखा यहाँ पे हमारे दोनों की कंडीशन अलग थी, ठीक। क्या वो चीज़ यहाँ पे भी लागू होती है, तो हम देखते हैं। तो क्या आना चाहिए, ट्रू या फॉल्स, जो कि आएगा फॉल्स। क्यों? ये, ठीक है, जो ये वाला जो कंडीशन है कंपैरिजन, वो ये भी चेक करता है कि डेटा टाइप सेम है या नहीं है, ठीक। तो उसके बेसिस में हमारा क्या आ गया, फॉल्स आ गया, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये हमारा ये चेक नहीं करता है। बात यह है कि हमारा डेटा टाइप ये चेक नहीं करता है ये स्ट्रिंग है क्या है, ठीक है। ये इसने अभी भी इन दोनों को क्या माना है, इक्वल, ठीक है। मैं तुम्हें ये समझाना चाह रहा था कि ये चेक करता है कि ये वैल्यू है, लेकिन ये चेक नहीं करेगा कि ये डेटा टाइप जो है इन दोनों का सेम है या नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है। ये भी मतलब ये भी इसके भाई जैसा ही है, ठीक है, सॉरी इसके भाई जैसा। तो ये चेक नहीं करेगा। लेकिन अब हम यहाँ पे डबल इक्वल लगा देंगे तो क्या होता है, ठीक है, लेट मी चेक, ठीक। तो क्या आएगा, ट्रू आएगा, ठीक है। आई बात समझ में? तो ये
जो ये वाली कंडीशन है वो चेक करते, एक सेकंड में यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है, ऐसे करके आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं ये लिख देता हूँ, इक्वल क्या होगा, डबल इक्वल ऑफ बी, ठीक है। ये इसके साथ है और ये इसके साथ है, आई बात समझ में। यदि जैसे इन दोनों का मतलब नहीं होता है डेटा टाइप से, तो इसे ऐसे करेंगे तो इसे भी कोई क्या होगा, मतलब नहीं होगा किससे, डेटा टाइप से, ठीक है, सिर्फ फॉल्स दे देगा, ठीक। इसके लिए दोनों इक्वल है। अब जैसे इन दोनों का मतलब होता है डेटा टाइप और वैल्यू से, दोनों से ही, तो ये दोनों चीज़ चेक करके तब दे देगा। ओके, रिफ्रेश कर दिया, क्या देगा, ट्रू, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाय गाइस। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा।